Hello students, welcome to Daksh tutorial. ओके, आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहले आप अगर बेसिक वीडियोस मेरा नहीं देखे हो तो आप प्रोबेबिलिटी का बेसिक वीडियो देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या करने वाले हैं, किस टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो क्या बोला गया है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, फर्दर क्या बोला गया है कि राइट द सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो हमें सैम्पल स्पेस लिखना है और सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। तो लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस। 2 कॉइन्स का टॉसिंग किया है तो 2 हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, फिर एक टेल और एक हेड, और फिर दोनों में टेल भी आ सकता है। तो ये हमने सैम्पल स्पेस लिख दिया। देन उन्हें हमें एन ऑफ एस इज़ नथिंग बट आवर कार्डिनल नंबर। तो 1 2 3 4, तो ये 4 मिल गया। तो ये हमारा पहला पार्ट मिल गया इसमें। फर्दर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सच इवेंट्स। तो कंडीशन ए या इवेंट ए में बोलूँगा कि इवेंट ए में क्या बोला गया है, टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। इवेंट ए में क्या लिख देंगे हम लोग? टू गेट एट लीस्ट 1 टेल। 1 टेल आने के कितने चांसेस है? ए इक्वल्स टू एक टेल। एटलीस्ट 1 टेल या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ आ जाएगी क्योंकि इनमें तो एक एक है और इसमें 2 टेल है। तो एटलीस्ट मीन्स मिनिमम एक से एक टेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी चल जाएगा। और अब इवेंट बी में बात कर लेते हैं। तो इवेंट बी में क्या बोला गया है? टू गेट ओनली 1 हेड। टू गेट ओनली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड। यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि सिर्फ एक ही हेड चाहिए उन्हें। तो एक ही हेड किस में है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। बाकी सब जगह पे अगर देखें तो 2 टेल है और 2 हेड है। तो ये दोनों इवेंट को हम लिख लेंगे यहाँ पे HT, TH। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन में देख लेंगे। इवेंट सी में क्या बोला गया है? इवेंट सी में बोला गया है टू गेट एट मोस्ट 1 टेल। टू गेट एट मोस्ट 1 टेल। एट द मोस्ट मीन्स व्हाट? एक टेल चाहिए, मतलब एक टेल मैक्स। एट मोस्ट मतलब हम बोलेंगे कि मैक्स है ये, ठीक है। और एटलीस्ट मतलब हम बोलेंगे कि मिनिमम। तो एट मोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स एक टेल होना चाहिए उसके अंदर। तो एक टेल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? C इज़ इक्वल टू, जैसे कि एक टेल होना चाहिए जैसे कि HT TH, एंड एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो HH वाला इवेंट भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई टेल नहीं है। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। एटमोस्ट और एटलीस्ट पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक टेल होना चाहिए या एक से भी ज़्यादा चल सकता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 टेल, 1 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिसमें एक टेल ही होगा, एक टेल के अलावा और बाकी जो इवेंट है वो भी आ जाएंगे उसके अंदर। देन फोर्थ वाले में देखेंगे हम लोग इवेंट डी, टू गेट नो हेड। टू गेट नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इवेंट कौन सा है हमारे पास में? सिर्फ TT वाला, इसमें एक भी हेड नहीं है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, देन 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ़ वन ऑफ द चॉकलेट इज़ पिक फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम बोला गया है। तो इवेंट पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा। जैसे कि 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, देन 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स हैं
एंड 2 जो है पेपरमिंट चॉकलेट्स हैं। तो टोटल चॉकलेट्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, एन ऑफ एस 6 बाई 11 प्लस 2 13 चॉकलेट्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, देन फर्दर अब इवेंट देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। इवेंट ए में हमें बोला गया है कि फाइंड इट इज़ अ कॉफ़ी चॉकलेट। इवेंट ए में लिखेंगे हम लोग इट इज़ अ कॉफ़ी चॉकलेट्स। तो कॉफ़ी चॉकलेट है तो क्या करेंगे, कॉफ़ी चॉकलेट्स हम देख रहे हैं 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है, तो एन ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा 6। तो देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो एन ऑफ ए हमारा टोटल आउटकम्स है अपॉन फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आर एन ऑफ एस दैट इज़ व्हाट 6 बाई 13। ठीक है, देन इवेंट बी में हम देखते हैं क्या बोला इन्होंने, इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। तो इट इज़ अ पेपरमिंट चॉकलेट। तो पेपरमिंट चॉकलेट है तो अगर हम एन ऑफ बी इसको लिख लें तो पेपरमिंट देख रहे हैं हम 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स हैं, तो एन ऑफ बी हमारा 2 हो गया। सो देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस दैट इज़ व्हाट 2 बाई 13। ठीक है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ थर्ड वन। तो थर्ड वन में देखो क्या दिया हुआ है, इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एन एरो। आपको दिया गया है स्पिनिंग एन एरो, एक डायग्राम दिया गया है वहाँ पे, तो उसमें लिखा हो गया है कि नंबर्स क्या दिए गए हैं, तो गेम ऑफ स्पिनिंग एन एरो। तो सैम्पल स्पेस में हम लिख लेंगे क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये नंबर्स है हमारे पास। तो एन ऑफ एस है हमारे पास टोटल 8। तो फर्स्ट इवेंट देख लेते क्या दिया हुआ है, व्हाट विल हाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8। तो इवेंट ए लिख लेंगे कि इट विल रेस्ट एट 8। तो रेस्ट एट 8 आने के कितने चांसेस है, 1। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, सो देयरफॉर पी ऑफ ए क्या हो जाएगा इसके अंदर, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस दैट इज़ 1 बाई 8। देन इवेंट बी देख लेते हैं। तो इवेंट बी में क्या दिया हुआ है, इट विल रेस्ट एट एन ऑड नंबर। तो इट विल रेस्ट एट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो, ऑड नंबर अगर हम इवेंट में देखें एन ऑफ बी, ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7 4, तो एन ऑफ बी हमारा 4 मिल जाता है। तो देयरफॉर पी ऑफ बी इसमें हम लिख सकते हैं एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस दैट इज़ 4 बाई 8 दैट इज़ व्हाट 1 बाई 2। ठीक है, ठीक है, ऑड नंबर बोला गया, ध्यान रखो। तो थर्ड इवेंट सी में देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। इवेंट सी में बोला गया है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर नंबर कौन से अपने पास इसके अंदर, 3 4 5 6 7 8। तो 6 नंबर्स हैं हमारे पास में जो ग्रेटर देन 2 है। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस दैट इज़ व्हाट 6 बाई 8। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, सो 3 बाई 4। ओके, देन फोर्थ इवेंट में क्या दिया हुआ है, अ नंबर लेस देन 9। इवेंट डी में हमें दिया गया है अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 हमारे पास में क्या क्या है, सभी नंबर्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू 8 नंबर्स हैं जो क्या है 9 से लेस है हमारे पास में। तो देयरफॉर पी ऑफ डी क्या हो जाएगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज़ 8 बाई 8 दैट इज़ व्हाट 1। ओके, फोर्थ सम में देख लेते क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले क्या दिया हुआ है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, आगे हमें बॉक्स में फिल करने के लिए दे दिया गया। तो 2 बॉयज़ का कमेटी बनाएंगे तो 2 ही बॉयज़ है, तो B1 B2 हो जाएगा। देन बी पार्ट में बोला गया है कि कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा G1 G2। देन सी पार्ट में बोला गया है कमिटी ऑफ 1 बॉय, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, B1 G1, देन B1 G2। नेक्स्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि B2 G1 एंड B2 G2, ठीक है। तो आगे हमें बोला गया कि टोटल सैम्पल स्पेस आपको कितना मिला, तो सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, देख रहे हैं टोटल 6 सैम्पल स्पेस हम लोग को मिला है। तो सबको लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि B1 B2 एक मिला हमें, फिर G1 G2 मिला, फिर B1 G1, दैन B1 G2, B2 G1 एंड B2 G2। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 5th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या बोला गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज़ टेकन आउट विल बी अ रेड मार्बल। तो टोटल हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना मिला है, 5 रेड प्लस 8 वाइट एंड 4 ग्रीन। तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन, तो टोटल सैम्पल स्पेस है हमारे पास में 8 + 5 13 + 4 17 है हमारे पास, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि इवेंट ए में क्या बोला गया है, इवेंट ए में बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन इज़ रेड, तो इवेंट ए में रेड बोला गया है। तो रेड आने के कितने चांसेस हैं, हम देख रहे हैं कि n ऑफ ए क्या हो जाएगा 5, तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ ए बाई n ऑफ s, दैट इज़ 5/17। देन इवेंट बी में क्या बोला गया है, वाइट मार्बल, तो वाइट आने के कितने चांसेस है, 8, n ऑफ b इज इक्वल टू 8, so therefore p of b is equal to what, n of b by n of s, that is what 8/17। then थर्ड में हमें बोला गया है कि नॉट ग्रीन, इवेंट सी में बोला गया है कि नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ, रेड प्लस वाइट, ठीक है, नॉट ग्रीन बोला गया ना, तो एन ऑफ सी में क्या आ जाएगा, रेड एंड वाइट का एडिशन। तो रेड एंड वाइट कितने हैं हमारे पास, रेड 5 है, वाइट 8 है, 8 + 5 13 हो गया, तो 13 हो गया। तो देयरफॉर पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 13/17। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, देख लेते हैं अब 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी बाइज फिश फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। तो क्या बोला गया, द शॉपकीपर्स टेक आउट 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। तो सैम्पल स्पेस में हम लिख देंगे क्या दिया हुआ है, 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एन ऑफ एस कितना है अपने पास, 13 दिया हुआ है, ठीक है, 8 + 5। देन फर्दर क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो इवेंट लिख देंगे हम लोग, इवेंट है दैट फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो मेल फिश आने के कितने चांसेस है अगर हम देख रहे हैं, तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5,
देयरफॉर पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 5/13। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। 7th वाले में देखो क्या दिया हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि टोटल कार्ड्स हमारे पास कितना है, 52 है। सो देयरफॉर आई कैन राइट डायरेक्टली कि एन ऑफ एस जो है हमारा 52 है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो पहले मैं इवेंट में लिख लेता हूँ कि इवेंट ए गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग चाहिए। तो किंग टोटल ऐसे देखें तो 4 होते हैं, लेकिन अगर रेड की बात करें तो 2 ही होगा। तो एन ऑफ ए हमारे पास मिलता है 2। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। सो 2/52 इज़ व्हाट 1/26। देन इवेंट बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। तो अगर फेस कार्ड क्या होता है, जैसे कि जैक क्वीन किंग, इस पर फेस बना हुआ होता है। तो टोटल जैक 4 है, क्वीन 4 है, किंग 4 है। तो टोटल हम देख रहे हैं कि 12 कार्ड होता है फेस कार्ड में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 12। जो फेस कार्ड्स है हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, देन फर्दर अगर हम देखें तो आगे क्या बोला गया है कि सॉरी एन ऑफ बी निकाल लिया हम लोग ने, पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, दैट इज़ 12/52, 2 6 2 26 2 3 2 13। सो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है। देन थर्ड वाले में क्या बोला गया है, अगर हम देखें तो रेड फेस कार्ड, इवेंट सी लिख देते हैं इसको हम, रेड फेस कार्ड। तो रेड में फेस कार्ड चाहिए तो क्या होगा, एन ऑफ सी इज इक्वल टू रेड में फेस कार्ड। तो हमने फेस कार्ड देखा कि जैक क्वीन किंग है, तो अभी सिर्फ रेड की बात हो रही है। तो टोटल 12 थे हमने देखा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 3 इसमें 3 इसमें, दोनों रेड के जो शेप्स है अपने पास। तो टोटल आ जाते हैं 6 कार्ड्स। तो देयरफॉर पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 6/52। सो 2 3 2 26। तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है। देन इवेंट डी में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो द जैक ऑफ हार्ट में क्या आ गया, जैक मीन्स जो जे लिखा हुआ है वो कार्ड। तो जैक ऑफ हार्ट में है, तो हार्ट में सिर्फ एक ही जैक होता है। ठीक है, सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ सी बाय सॉरी पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 1/, कितना 52। ठीक है, देन फिफ्थ क्या दिया हुआ है, अ स्पेड कार्ड। क्या बोला गया है, इवेंट ई ले लेंगे इसको हम, अ स्पेड कार्ड के। तो टोटल कितना है अपने पास में, स्पेड, सिर्फ स्पेड कार्ड बोला है तो एन ऑफ ई इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, क्योंकि 4 शेप से होते हैं हमारे पास में। तो उसमें से स्पेड कार्ड जो है, स्पेड कार्ड कैसे होता है, जैसे कि ऐसा एक शेप इस पर बना हुआ होता है, इसको हम स्पेड कार्ड कहते हैं। तो पी ऑफ ई क्या हो गया, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 13/52, दैट इज़ व्हाट 1/4। देन सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ है, इवेंट एफ, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में कितनी क्वीन है, एक ही है। सो देयरफॉर पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 1/52। तो होप ये सब क्लियर हो गया आपको। ठीक है,
आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 डाइस आर रोल। तो पहले तो 2 डाइस रोल्ड में कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाती है पूरा हम लिख लेते हैं, जैसे कि पूरा सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, जैसे कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 2, 1, 2, 2, 2, 3, then goes on 5 and 6, 3, 1. ओके, सो हम देख रहे हैं टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स देख रहे हैं तो 36 आता है, ठीक है। देन फर्दर हमें क्या बोला गया है आगे इसके अंदर कि हमें एक टेबल दिया गया है, वो टेबल को हमें सिंप्लीफाई करके मतलब सॉल्व करके डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं उस चीज़ को। तो आप वो टेबल अपने पास रख लो। जैसे कि क्या दिया हुआ है इवेंट में, क्या बोला गया है, सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस। तो सम ऑफ 2 डाइस में क्या दिया गया है, मैं वो चाहिए तो टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ईजी गिरेगा देखने में। एन ऑफ एस हमें 36 मिल गया। उसके बाद ये टेबल हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, मैंने बना लिया है टेबल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है इवेंट के अंदर, अगर हम देखें तो कि सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस करने पे तो 2, तो 2 आने के कितने चांसेस है, अगर हम देख रहे हैं पूरी प्रोबेबिलिटी को अगर साथ में, तो सम करने से मतलब एडिशन करने से 2, तो सिर्फ एक ही चांस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जिसको हमने क्या करके लिखा है 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देख रहे हैं। देन उसके बाद ओके, तो 3 मिलने के चांसेस अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्या है, 1, 2 है और एक ये 2, 1 है, तो 2 चांसेस हैं यहाँ पे हमें 3 मिलने के। तो 2/36 को हम लिख सकते हैं, या 2/36 ही रहने देते हैं इसको। देन फिर हम देख रहे हैं कि 4 मिलने के कितने चांसेस हैं, इसको कुछ अलग कलर कर देता हूँ मैं। 4 मिलने के जैसे कि ये 1, 3, देन ये 2, 2 एंड ये 3, 1। तो अगर इन तीनों को देखें हम तो एडिशन करने पे 4 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3/36। देन 5 मिलने के चांसेस, हाँ इसको मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि 1, 4, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, तो टोटल मैं देख रहा हूँ 4 मिल रहा है मुझे, तो 4/36। देन 6 मिलने के चांसेस अगर हम देख रहे हैं तो कितने हैं अपने पास, 1, 5, 2, 4, 6, ये 6, ये 6, ये 6, तो टोटल हम देख रहे हैं डायगोनल फॉर्म में, तो 3 + 2 5, तो 5/36। देन 7 मिलने के कितने चांसेस हैं, अगर 7 को अगर हम देख रहे हैं तो ये 6, 1, ये वाला, ये और ये, तो 3 + 3 6, सो 6/36। देन फर्दर अगर हम देखें दूसरा वाला कोई वैल्यू, जैसे कि 8 मिलने के चांसेस, सो ये 2, 6, ये वाला और ये वाला, तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 ऐसे वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5/36 है। देन इसके बाद अगर हम देखें कि 9 मिलने के चांसेस, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने आ रहा है 4/36। देन 10 मिलने के चांसेस, 1, 2, 3, तो 3/36। 11 मिलने के चांसेस, अगर हम 11 को देखें तो 1 और ये 2, तो 2/36। देन 12 का तो फिर लास्ट एक ही बचा है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो 12 के एक ही चांसेस है, सो 1/36। तो होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं कि 2 सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, जैसे कि एक सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, therefore each one of them has a probability of 1/11। अगर मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब आ रहा है अपने पास, तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है 1/11 है।
तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/11 तो हमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे कि नो वी डोंट एग्री विद द statement that probability of each value is 1/11। रिज़ल्ट जो है हम देख रहे हैं कि कुछ अलग आया है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। देन 9th क्वेश्चन में देख रहे हैं हम क्या दिया हुआ है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो एन ऑफ एस में डायरेक्टली लिख दूंगा आप कि भाई 52 है ये। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड। यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए कार्ड इज एन एस कार्ड। तो एस कार्ड, कितने एस कार्ड है पूरे 52 कार्ड्स में से अगर हम देखें तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4, क्योंकि हर एक में एक एक कार्ड है एस कार्ड। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 4/52। 4 1 4 13 सो 1/13। और अगर इवेंट बी में देखें तो इवेंट बी में अगर इवेंट बी को देखें ओके अगर इवेंट बी को देखें तो इवेंट बी में क्या दिया हुआ है अगर इवेंट बी को देखें तो इवेंट बी में क्या दिया हुआ है, नॉट बी एन एस। तो नॉट बी एन एस का मतलब क्या हुआ, एस कार्ड को छोड़कर बाकी सब। तो बाकी सब कितने कार्ड है, तो एन ऑफ बी में हम निकालेंगे ओके लो इवेंट बी लिख लेंगे उसको हम। तो इवेंट बी में क्या दिया हुआ है, नॉट बी एन एस। तो नॉट बी एन एस मीन्स व्हाट, एस को छोड़कर बाकी सब। तो एस का टोटल 4 थे, तो 52 में से हम 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 48। सो देयरफॉर पी ऑफ बी क्या बना हमारा, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 48/52। सो 2 24 2 26 2 12 2 13 सो 12/13। ये हमारा आंसर बना इसमें। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट 10th क्वेश्चन में देख रहे थे हम लोग क्या दिया हुआ है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर क्या बोला गया है कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे कब हो सकता है और सेम बर्थडे कब हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि इफ़ हमीदाज बर्थडे, ठीक है, हमीदाज बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे। ठीक है, सविताज बर्थडे, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, अगर हम देखें तो टोटल 365 डेज़ में से एक दिन हम माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें 364। अब ये जो 364 डेज़ हमें मिल रहा है ये डिफरेंट डेज़ है इनके बर्थडे होने के। मतलब हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि एक हमने क्या किया 365 में से कॉमन दिन मान लिया कि इन दोनों का बर्थडे इस दिन पर पड़ सकता है। तो ये एक दिन को हटाएंगे तो ऐसे 364 डेज़ हमें मिलते हैं जो कि इनके डिफरेंट बर्थडेज हो सकते हैं या अलग अलग दिन पे इनके बर्थडे हो सकते हैं। 364 चांसेस है उसके होने के। सो इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखें तो कैसा हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि
या फिर बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज लिख देते हैं हम, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, इज इक्वल टू 364/365, ये इतने चांसेस हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों का सेम बर्थडे हो या सेम दिन पर बर्थडे हो, तो कैसे मिलेगा ये? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैविंग सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे होने के कितने चांसेस है? टोटल प्रोबेबिलिटी से उसको माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा हमें? 365 माइनस 364/365, दैट इज़ व्हाट 1/365। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको सोल्यूशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 11th वाले में देखो क्या दिया हुआ है। अ बलून वेंडर हैज़ 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, ही वांट टू चूज one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of event that the Pranali gets? तो सिंपल है, पहले क्या लिखेंगे? balloon vendor has 3 red, अगर आपको याद है हमने एक 3 red, balloon vendor has 2 red 3 blue and 4 green बलून्स। अगर आपको याद है ऊपर हमने एक मार्बल वाला क्वेश्चन किया था, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है उसके जैसा ही, ठीक है। सो टोटल अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एस सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे कि 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बैलून्स है, ठीक है। सो एन ऑफ एस हम लिख सकते हैं 2 + 3 5 + 4 9 बलून्स है हमारे पास, ठीक है, टोटल। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कि प्रोबेबिलिटी या इवेंट ए में हम देखेंगे कि इवेंट ए में क्या बोला गया है? अ रेड बैलून। तो अ रेड बैलून आने के कितने चांसेस है? सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 2, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 2/9। तो इवेंट अगर हम बी की बात करें तो इवेंट बी में क्या दिया गया है? अ ब्लू बैलून। So blue balloon n of b is equal to what? n of b में अगर हम देखें तो 3 है अपने पास, so p of b is equal to what? n of b by n of s, so 3 by total 9। then थर्ड इवेंट अगर हम c में देखें तो क्या बोला गया है? अ ग्रीन बलून। सो अ ग्रीन बलून में अगर हम देखें तो एन ऑफ सी, तो ग्रीन हमारे पास 4 है, तो देयरफॉर पी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस, दैट इज़ व्हाट 4/9। तो होप ये सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो आप इसका पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 में थोड़े से मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द वीडियो। Please do check for other videos.